नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी तक लगातार अपडेट दे रहा हूं मैं, और उसके बाद अब एक नई अपडेट के साथ मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं। और ये नई अपडेट जो है ये बहुत ही ज़्यादा दुखदायक लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ी चिंताएं हैं इस बारे में लेकर। क्योंकि वैसे भी भर्ती बोर्ड बहुत ही ज़्यादा धीमा काम करता है। उसके बाद अब जब ऐसे निर्देश मिल जाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं दोस्तों। जबकि ये पक्की खबर का तो ना कहें, लेकिन ये आसार ज़रूर लग रहे हैं। क्योंकि जो कोविड-19 का जो अभी सीन चल रहा है, क्योंकि कल के केसेस 1,61,539 केसेस आए हुए हैं जो भारत के हैं। और उसके बाद खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश इसमें अहम रोल निभा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। और उसका लेकर अभी जो हाल फिलहाल की बात कर लें तो जो भर्तियां अभी क्लियर हो चुकी हैं, जिनका लेकर नोटिस भी जारी हो चुका है, और उसके बाद सब कुछ क्लियर है, जिसमें कुछ भी पेंडिंग नहीं दिख रहा। लेकिन अब उसमें रोड़ा अटकाएगा तो कोरोना अटकाएगा। लेकिन ऐसा ना हो, ये हम लोगों की दुआ है, कामना है, प्रार्थना है कि ऐसा कुछ ना हो, ताकि ये भर्तियां क्लियर हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंतज़ार करते करते अब थक चुके हैं, और उसके बाद उनका अब यही हो सकता है कि उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए और वो अपनी ड्यूटी पे चले जाएं। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगे या कुछ भी हो, एक बार ये प्रोसेस क्लियर हो जाए उसके बाद फिर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये हो नहीं जाता, जैसे कि 22 तारीख से कॉलिंग है, मतलब कि बुलावा है उत्तर प्रदेश पुलिस के 17,568 कैंडिडेट का, जो 49,568 में से 14,000 के बाद 17,568 सिविल के कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसके बाद 18,000 कैंडिडेट बचेंगे जो होंगे पीएससी के। तो दोस्तों, इनके लेकर ये समझ लीजिए, ये खबर जैसा ही हमने सुनी, बहुत ही ज़्यादा पहली बात तो दुख हुआ कि यार अगर ऐसा हो गया तो फिर बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। और उसके बाद अगर ऐसा हुआ, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर जेल वार्डर वालों के लिए फिर एक मौका है जो खो जाएगा। क्योंकि अगर ये 17,000 कैंडिडेट चले जाते हैं तो जेल वार्डर में फिजिकल क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका रहेगा कि वो सबको मौका मिल जाएगा कि वो जेल वार्डर में सेलेक्ट हो जाएंगे, या फिर वो फायरमैन में होंगे या फिर जेल वार्डर में होंगे। और 102 पोस्ट है घुड़सवार पुलिस की, तो उसमें भी 102 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस का लेकर कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल का इंतज़ार जो हो रहा है, 5800 पदों पर निकली हुई थी भर्ती, और उसके बाद कैंडिडेट बुलाए गए हैं 70,000। अब उन 70,000 कैंडिडेट को क्वालिफाई करके उनको फिजिकल कराया जाएगा। उसके बाद उनकी मेरिट डिसाइड की जाएगी कि फिर फाइनल कितने लोगों को सेलेक्ट होना है। जबकि 5846 पदों पर यह भर्ती दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई थी। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में भी हाल कुछ ठीक नहीं है, वहाँ भी कोरोना का लेकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर कोविड-19 का फिर से लॉकडाउन लगा, वैसे अब कोविड-21 कहें इसे, तो अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो फिर दिक्कतें बड़ी बढ़ जाएंगी। क्योंकि फिर ये लॉकडाउन ऐसे आसानी से फिर खुलने वाला नहीं है। और उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो ख़ास बातें हैं वो सबसे पहली ये कि सबसे ज़्यादा अभी जो चल रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी वालों के साथ तो सही हुआ कि उन्हें ट्रेनिंग में भेज दिया गया। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी लखनऊ से लौट रहा था, अभी 2 दिन 3 दिन पहले ही की बात है। मैं लौट रहा था तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ही बहुत सारे एसएससी जीडी के ही कैंडिडेट थे जो सीआरपीएफ की बसेस से जा रहे थे अपने ट्रेनिंग सेंटर पे, जिनको सीआरपीएफ का कैंप अलॉट हुआ था, तो वो जा रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट थे, कम से कम हमारी नज़र से तो 60-70 दिखे थे। तो हमने उनसे पूछा भी था कि भाई साहब आप ट्रेनिंग पे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भाई अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीडी थ्रू, तो मुझे सीआरपीएफ मिला हुआ है। तो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये अच्छी खबर है कि जिनको ट्रेनिंग पे भेज दिया गया, फिर कोविड आता है या क्या आता है फिर उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको अभी जाना है, जैसे 22 तारीख को जाना है, तो आज अभी 14 तारीख है। तो आज जब 14 तारीख है तो इसमें अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों, यही है कामना, यही प्रार्थना भी है कि 8 दिन किसी तरह और गुजर जाएं और 22 तारीख का बैच चला जाए, ताकि ये 22 तारीख के बैच के बाद एक कम से कम एक तो क्लियर हो, सिविल का जो मतलब पहला वो है वो चीज़ तो क्लियर हो जाए। फिर पीएससी का नंबर आएगा, फिर उसके बाद और भर्तियां भी हैं, तो धीरे धीरे सब क्लियर होंगी। लेकिन अभी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर सरकार फैसला ले लेती, जैसा कि आज तो हाई कोर्ट ने भी ये आदेश करा है कि यूपी गवर्नमेंट जो है इसके बारे में फ़ैसला ले कि उसे पूर्ण लॉकडाउन लगाने का मतलब कदम उठाए। लेकिन ये जो आदेश है ये आज ही पारित किया है हाई कोर्ट ने। लेकिन अब इसका लेकर बातचीत होगी, जो भी है, जिस तरह से अगर लगेगा कि हाँ लॉकडाउन लगना चाहिए, तो फिर यूपी गवर्नमेंट भी इसमें ज़रा भी कोताही नहीं करेगा और वो लॉकडाउन लगा देगा। अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर इसमें फिर नोटिस जारी कर दी जाएगी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कि
अभी जो ये बैच जाना है इसमें लगेगा और थोड़ा सा समय, लेकिन ऐसा ना हो 22 तारीख तक रुके रहें, उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाएं या फिर कुछ भी कर लें, एक बैच तो क्लियर हो। उसके बाद बात करें हम चुनाव की, तो अगर चुनाव का भी मुद्दा देखें तो चुनाव के बाद ही जहां तक उम्मीद है कि जेल वार्डर का फाइनल मेरिट आना है। तो जेल वार्डर का फाइनल मेरिट का अगर इंतज़ार है तो फिर उसके लिए हमें चुनाव तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद चुनाव के जस्ट ही बाद जेल वार्डर की फाइनल मेरिट, और उसके बाद उसमें भी फैसला आ जाएगा कि कितने कैंडिडेट को मेडिकल करा के ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। तो दोस्तों सारी चीज़ों का लेकर अपडेट मैं लगातार बना हूँ आप लोगों के साथ। जैसा कि अभी ये खबर मैंने देखा और उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत हमने करी कि इसका लेकर क्या क्या हो सकता है, तो फिर यही सब बातें सामने आई हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन लगाना ऐसा आसान नहीं है अब, क्योंकि एक बार लग चुका है, बहुत सारी दिक्कतें फेस करने को हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर जनता हो। तो ऐसा कदम ना ही उठाए गवर्नमेंट तो अच्छा है, क्योंकि कोविड-19 के लिए बचाव, अगर बचाव का कदम उठाती है वो, गवर्नमेंट के पास तो फोर्सेस है, सारी चीज़ें हैं, अगर वो चाहे तो सख्ती के साथ इसको वो कर सकती है। वैसे भी नाइट का लॉकडाउन कर्फ्यू लगा ही हुआ है, तो ऐसे में और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी ना लगे तभी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर इससे बहुत सारे लोगों का फ्यूचर जो है, अगर वो अभी चले जाते हैं तो उनकी ड्यूटी अभी से काउंट होनी शुरू हो जाएगी, और ये अच्छी बात होगी उन लोगों के लिए जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए मैं आपको रूबरू कराने के लिए आया था और ये ख़बर देने के लिए आया था। और उसके बाद अगर आप स्टडी अभी कर रहे हैं, और वैसे भी अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती भी आ गई है। और पढ़ाई के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से मैंने मूल विधि की क्लासेस और मैथ्स की कुछ क्लासेस और उसके बाद हिंदी की क्लासेस डाल रखी है। उसकी आगे की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन जैसा कि अभी ये सब खबर है, तो मैं सिर्फ यही सब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वो भी वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो दोस्तों इस तरह की लगातार खबर के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दूँगा। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, और आज शाम को एक 7 बजे वीडियो अपलोड होनी है, जिसका लेकर मैंने एक पिछली वीडियो डाल रखी है कि उसमें आप अपने सारे नंबर और आप अपनी कैटेगरी और शिफ्ट कमेंट कर दीजिए, ताकि उससे मैं पता लगा सकूं और सारी चीज़ों की अपडेट मैं आपको, आपके नंबर का, आपका सही नंबर क्या था वो मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों उसके लिए आपको पिछली वीडियो पे जाके कमेंट करने हैं और उसमें पूरी वीडियो को देखना ही क्या कहा है हमने, उसी हिसाब से आपको करना है। तो दोस्तों मिलेंगे उसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।